तो देखो थामा देखने के बाद इतना तो पता चल चुका है कि हम एमएचसीयू मैड हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो लोग हर मूवी को अच्छे से एक दूसरे से बाइंड करेंगे। जैसे कि हमने थामा मूवी के अंदर भी देखा, उन्होंने भेड़िया कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से मूवी के अंदर घुसाया। इवन जितने भी यूनिवर्स हैं इंडिया के जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैमियोज डाल दिए बाइंड के नाम पिक्चर के अंदर, या किसी के अंदर तो अभी मतलब कैमियोज आना स्टार्ट भी नहीं हुए। हाँ मूवी हमें इतना तो बताती है कि देखो अब भेड़िया वर्सेस वैम्पायर पक्का होगा, भले ही भेड़िया 2 में हो या फिर अलग से स्पिन ऑफ फिल्म बने दोनों के लिए। जो कि जैसे मैड डॉग के चेंजेस तो हो ही गए हैं, कुछ प्लान जैसे कि उन्होंने अपनी मूवी की पूरी लिस्ट लगाई थी ना, अब वो भी काफी ज्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगले साल की सिर्फ एक पिक्चर है, वो है शक्तिशालिनी, उसके बाद भेड़िया 2, उसके बाद स्त्री 3, उसके बाद महामुंजिया, उसके बाद पहला महायुद्ध, उसके बाद दूसरा महायुद्ध। जानना है इसका फ्यूचर कैसा होगा, बिकॉज फ्यूचर इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। अब देखो बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट की, जैसे कि शक्तिशालिनी, जिसकी स्टोरी शायद काफी ज्यादा स्त्री से रिलेट होने वाली है, या फिर स्त्री की फैमिली या फिर उसकी मम्मी की स्टोरी होने वाली है। आई डोंट नो, इस मूवी के बारे में कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसका कनेक्शन डायरेक्ट होने वाला है भेड़िया 2 से, जो कि हमें 2027 में देखने को मिलेगी। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थामा को चाहिए खून भेड़िया का और भेड़िया को चाहिए खून थामा का, तो देखो उस हिसाब से भेड़िया वर्सेस थामा पक्का होना है, और उनको रोकने के लिए एक ही शक्ति बीच में आ सकती है, वो है शक्तिशालिनी, जो कि 2027 की भेड़िया 2 के अंदर अपीयरेंस दे सकती है। और उसके बाद से शायद भेड़िया और थामा एक साथ मिलकर मेन विलन से लड़ेंगे, और हमारा मेन विलन कौन है? सरकटा, जो कि हमने फिल्म के एंड में भी देखा था। लेकिन वो सरकटा कौन था? बिकॉज सरकटा तो मर चुका है। सो हु इज द मेन कल्प्रिट? द मेन कल्प्रिट इज अक्षय कुमार, जो कि हमने देखे थे स्त्री 2 के अंदर। देखो मानो या ना मानो, लेकिन वो बंदा इस यूनिवर्स का बैड है, बैडी मतलब थैनोस। ऊपर जो सरकटा था वो उसके ही खानदान मतलब उसका ही पूर्वज था। अब देखो ये लोग अपने अवेंजर मतलब कि महायुद्ध के लिए एक पूरे का पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कर रहे हैं, उनको सबको बाइंड करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पर ये लोग अपनी एक इंडियन अवेंजर गैंग बनाने वाले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो धोखेबाज कैरेक्टर निकल सकता है वो होने वाला है मुंजिया, जो कि एक शैतान बच्चा है, जो कि हरामी बच्चा है, जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। तुम्हें लगता है वो इनके साथ लड़ेगा? कभी नहीं। ऊपर से मूवी का नाम होगा महामुंजिया, जो कि स्त्री के भी बाद आने वाली है, तो उसके अंदर पक्का एक ऐसा उसका एक ऐसा आर्क दिखाया जाएगा जिसमें उसको एक विलन बनाया जाएगा, लेवल का विलन बनाया जाएगा, जब 3-4 विलन एक साथ होंगे इतनी बड़ी अवेंजर टीम के सामने। और ये काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर एक विलन होता तो शायद मजा ना आता, लेकिन उन्होंने 2 से 3 या 3-4 विलन चुने हुए हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय कुमार, सरकटा, ऊपर से मुंजिया। और ऐसे ही स्टार्ट होगी स्त्री 3 की, जिसमें थामा, भेड़िया और शक्तिशाली जाएंगे स्त्री के पास उसकी हेल्प लेने के लिए, जिससे वो पूरे के पूरे जितने भी विलन्स हैं उनको हरा सके। तो मानो या ना मान लो, लेकिन स्त्री की जो स्टोरी है ना, वो टेक प्लेस करेगी इसी जगह पर, जहां पर ये दोनों उसकी हेल्प लेने ही जाएंगे, बिकॉज उसका कनेक्शन होने वाला है अक्षय कुमार से। अब अगर कुछ थ्योरीज की बात करें, जो कि मेरे को लगता है, आपको कैसा लगता है कि अगर थामा वर्सेस भेड़िया दिखाया जाए तो उनकी अगर अलग से एक यूनिवर्स में इसमें अलग से पिक्चर होगी तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, हमें भी देखने को मिलेगा, हम भी एक्साइटेड होंगे। ऊपर से मानो या ना मानो, लेकिन ये दोनों वन ऑफ द मेन कैरेक्टर हैं इस पूरे यूनिवर्स के, बिकॉज इनके पास शक्तियां हैं, वरना राजकुमार राव के पास ज्यादा कोई शक्ति नहीं है, बस वो एक गांव का रखवाला है, इस तरीके से उसको बनाया गया है। उसने भी अपनी पावर्स अनलॉक नहीं करी है, शायद स्त्री 3 के अंदर कर दे, बट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर जस्ट स्त्री, थामा, भेड़िया एंड अभी शक्तिशालिनी के शायद पास भी शायद ताकत हो तो वो भी आ जाएगी। ऊपर से मूवी एक और है चामुंडा, जिसका अभी कुछ लाइनअप पता ही नहीं है, शायद वो भी अगले साल या पता नहीं कब आएगी, उसका कुछ नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि जब महायुद्ध 1 और महायुद्ध 2 आएगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक कमा के जाएगी, बिकॉज जिस तरीके से यूनिवर्स चल रहा है ना भाई, तुम मानो या ना मानो, ये लोग बहुत सही कर रहे हैं, बस इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बताओ आपको थामा कैसी लगी और आपको कैसा लगता है इस यूनिवर्स का फ्यूचर, एक्साइटिंग और नॉट।